आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स देखनी है। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो आपको जैसे याद हो, इसमें कुछ कैटेगरीज थी, हमें प्लांट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। वो कैटेगरीज हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स? तो वो कैटेगरीज हमारे पास थी जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड ज़ेरोफाइट्स। वो किन बेसिस पे थी? हैबिटेट के बेसिस पे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं द प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड on the basis of their living habitats। लिविंग हैबिटेट्स जो उनके आसपास का माहौल होता है लिविंग का, उसके हैबिटेट्स के हिसाब से हमने इनको कैटेगराइज़ किया था। वो हमारे पास क्या क्या कैटेगरीज थी? तो हमने 3 पे कैटेगराइज़ किया था। पहला वाला हमारे पास था हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स के बारे में हम कुछ चीज़ें बता देते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे और 2-3 इसकी एग्जांपल लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था दे लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। दूसरा हमारे पास इसका पॉइंट था दे हैव लार्ज लीव सरफेसेस। इनका लीज सरफेस एरिया जो होता है वो लार्ज होता है, लीज सरफेस होता है। देयर स्टोमेटास आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ लीफ। ठीक हो गया। तो ये 3 चीज़ें थी। अब ये तीनों क्यों हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सपोज़ करना है ये हमारे पास एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट है। सपोज़ करना ये हमारे पास है वाटर। अब इसके ऊपर एक पौधा है जो आम तौर पे हम जिसकी एग्जांपल लेते हैं वो है वाटर लिली। तो वाटर लिली कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह इसके बड़े बड़े लीव्स होते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बड़े बड़े लीव्स हैं। अब नीचे की तरफ वाटर है, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया इसका क्यों है? ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाए कि वाटर की तो एक्सेस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन के लिए हमारे पास क्या होता है? लार्ज लीव सरफेस। और इनके स्टोमेटा जो होते हैं वो अपर साइड पे प्रेजेंट होते हैं कि लोअर साइड पे होने का फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि लोअर साइड पे वैसे ही वाटर है। तो अपर साइड पे होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो ज़्यादा हो सके हमारे पास, ठीक हो गया। तो इस वजह से हम इनके लीव्स वगैरह का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसके बाद हम इसके 1-2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। अब वो 3 कौन कौन सी एग्जांपल हैं? सबसे पहली एग्जांपल जो हमारे पास है वो है हमारे पास हम उसमें नाम लिख देते हैं इकॉर्निया, नीलम्फिया जो है वो हमारे पास ये वाला वाटर लिली है, और नीलम्बियम। जो नीलम्बियम है वो हमारे पास कमल का फूल होता है, ठीक हो गया। ये सारे जो हैं हमारे पास हाइड्रोफाइट्स के अंदर आता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स, ठीक हो गया, हाइड्रोफाइट्स। अब हम करते हैं डिस्कस मीज़ोफाइट्स को। तो अब हम देखते हैं मीज़ोफाइट्स को। तो इनके भी नाम से हमें पता लग रहा है, मीज़ो मीन्स मैजिक कंडीशन या मॉडरेट कंडीशंस, और फाइट्स मीन प्लांट्स। तो सबसे पहले हमने क्या बताना है? मीज़ोफाइट्स ये क्या होते हैं? इसके भी 3 ही पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो मीज़ोफाइट हमारे पास क्या होते हैं? दे लिव इन मैजिक और मॉडरेट कंडीशंस। मैजिक या मॉडरेट कंडीशंस में ये रहते हैं। मॉडरेट कंडीशंस क्या होती है कि ज़्यादा कभी कभी हीट हो जाती है, कभी कभी कोल्ड हो जाता है, मतलब सर्दी गर्मी दोनों ही में ये प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर लैंड प्लांट्स इनको हम कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर। और इनको हम कह सकते हैं ये हमारे पास हैं, इनके अंदर स्टोमेटास जो होते हैं वो अपर और लोअर साइड दोनों पे ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं।
तो स्टोमेटास के हमारे पास क्या मैकेनिज़्म होता है? स्टोमेटास ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर में इनके स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं फॉर ट्रांसपायरेशन, एंड स्टोमेटास क्लोज in the dry conditions to prevent water loss. तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं इन एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास आम लैंड प्लांट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा ब्रासिका, रोज़ आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा, एंड सो ऑन। ब्रासिका, रोज़ एंड मैंगो। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक आम लैंड प्लांट है, ठीक हो गया। इसके ऊपर ये इसका लीफ है। अब इसके लीफ के अपर साइड और लोअर साइड दोनों पे स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे, ठीक हो, दोनों साइड पर स्टोमेटास प्रेजेंट है। जब भी ये ड्राई कंडीशन होंगी तो वैसे ही स्टोमेटास जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, और जो होगी हमारे पास जो हमारे पास अगर एक्सेस ऑफ वाटर यानी रेनी सीज़न आएगा तो हमारे पास टोमेटास ओपन हो जाएंगे ताकि ट्रांसपायरेशन हो सके, और जब हमारे पास ड्राई कंडीशन आएंगी तो ये टोमेटा क्लोज हो जाएगा ताकि हमारे पास वाटर के लॉस प्रिवेंट हो सके। अब हमने लास्ट वाले को देखना है जो कि हमारे पास है ज़ीरोफाइट्स। अब हम बात करेंगे ज़ीरोफाइट्स की। तो इनके भी नाम से हमें पता लग रहा है, ज़ीरो मीन्स ज़ैरिक कंडीशंस या एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस, और फाइट्स मीन वाटर प्लांट्स। So they live in extremely dry conditions ये एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। तो इस हिसाब से इनकी अडेप्टेशंस क्या होनी चाहिए? तो इनकी अडेप्टेशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। दे हैव थिक लीव्स, दे हैव बाकी सारे की जिस तरह एक्वेटिक एनवायरनमेंट वाले के लार्ज लीव्स है, दे हैव स्मॉल थिक लीव्स। इनके पास स्मॉल और थिक लीव्स होते हैं। दे हैव थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल, थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल। अगली बात हमारे पास है, दे हैव स्टोमेटास प्रेजेंट ऑन देयर लोअर साइड। इनकी लोअर साइड पर स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, और किधर होते हैं? इन डिप्रेशन, और डिप्रेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। देयर स्टोमेटास प्रेजेंट होता है लोअर साइड इन डिप्रेशन। ये सारी जो हमारे पास जो हैं अडेप्टेशंस है वो वाटर लॉस को बचाने के लिए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इन एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस some plants shed their leaves, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, to permanently restrict water loss। वाटर लॉस को परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये हम अपने लीव्स ही शेड कर देते हैं, तो जिनसे वाटर लॉस ना हो सके। ये हमारे पास इनके अभी तक चंद एक अडेप्टेशंस है। इसके अलावा 2 अडेप्टेशंस हमारे पास और हैं, वो कौन सी, अब हम वो देखते हैं। तो एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो जब ये लीव शेड कर देते हैं तो आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि ये फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। तो आपने कभी देखा हो ना, हमारे पास अगर मैं यहाँ पर एक कैक्टस की शक्ल बनाऊँ तो एक कैक्टस तकरीबन यूँ होता है, ठीक है। ये इसके होते हैं कांटे और ये सारा कुछ। असल में कांटे नहीं होते, ये असल में लीव्स होते हैं। ये इसके लीव्स हैं, ठीक हो गया। और इसकी जो स्टेम होती है ना वो आमतौर पर ग्रीन कलर की होती है। तो स्टेम अगर ग्रीन कलर की है तो इसका क्या फंक्शन होगा? जिस चीज़ में ग्रीन कलर होगा उसमें क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस के काम आएगा। Their stem are the synthetic organs
इनके स्टेम जो होता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं, और दूसरा फंक्शन इसका ये है एंड ऑल्सो स्टोर वाटर इन द रेनी सीजन्स। तो रेनी सीजन्स में ये वाटर को स्टोर करते हैं। तो इसके जो फूला फूला ये एरिया होता है ना, अगर आप इसको काटें ना तो आप देखेंगे अंदर वाटर आपको नज़र आएगा। ये आम कैक्टस में भी ऐसे ही होता है जो घर में रखे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी अडेप्टेशंस हैं। अब इसकी हमारे पास एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो इसकी एग्जांपल्स, इसकी भी हमने 3 ही एग्जांपल्स देनी हैं। तो इसकी एग्जांपल एक हमारे पास है अपुंशिया एलो और हमारे पास है यूफोर्बिया। अपुंशिया एलो और एंड पे है यूफोर्बिया। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाता है आज का कंप्लीट। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन आए तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।